हेलो दोस्तों। कॉग्निजेंट हायरिंग कर रहा है, मास हायरिंग कर रहा है, वो भी किन के लिए? नॉन टेक वालों के लिए, यानी कि जिन्होंने भी 3 ईयर ग्रेजुएशन करके रखी है किसी भी फील्ड से, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और भाई डायरेक्ट जॉब मिलेगी, कोई एग्जाम नहीं देना रहेगा, बस आपको एप्लीकेशन फॉर्म टाइमली फिल करना है। तो आओ चेकआउट करते हैं। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या मार्क्स ऑफ रिक्वायरमेंट रखा है, ठीक है, कैसे आप फिलअप करोगे, क्या वेबसाइट रहेगी, सब कुछ मैं क्लियर आउट कर दूंगा बिना किसी डाउट के। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आ रही हो तो जरूर लाइक करो, शेयर कर लो अपने दोस्तों के साथ। देखो, एनालिस्ट ट्रेनिंग की पोजीशन पे हायरिंग कर रहा है कॉग्निजेंट, ठीक है। लिंक की टेंशन मत लेना, लिंक की टेंशन इसलिए नहीं लेना क्योंकि वो भाई हमारे व्हाट्सएप चैनल पे है, व्हाट्सएप चैनल पे जाके जुड़ जाओ। इसलिए मत जुड़ो क्योंकि सिर्फ यही लिंक है वहां पे और भी कई सारी कंपनियों की ऑफिशियल लिंक्स रखी है जहां पे हायरिंग चल रही है। तो अपने हिसाब से जो जो जिस जिस क्राइटेरिया में आप फिट बैठो वहां वहां अप्लाई कर लेना। तो आओ इस पे फोकस करते हैं, ठीक है। एनालिस्ट ट्रेनिंग की पोजीशन रहने वाली है 3 ईयर ग्रेजुएट्स के लिए, ठीक। सिंपली सिंपली देख लो किस डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। बीसीए, बीएससी, बीए, बीकॉम, बीबीए, बीवोक, बीएमएस एक्सेट्रा, मतलब बी फार्मा और जो भी करके रखा है भाई अप्लाई कर सकता है। सेम टाइम पे मैं ये भी कहूंगा कि कैंडिडेट्स फ्रॉम 2024 या 2025 से अगर ग्रेजुएट हुए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो तुम्हारे सामने मैं अप्लाई नाउ पे क्लिक कर रहा हूं, क्या लास्ट डेट रहने वाली, सारी चीजें तुम्हारे सामने खुलेंगी। देखो, कॉग्निजेंट का हायरिंग हो रहा है एनालिस्ट ट्रेनिंग के लिए, ठीक। 3 ईयर के कोर्सेज अप्लाई कर सकते हैं। 15 Feb 2026 इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की, तो अप्लाई करना है। अब इसमें देख लेते हैं कि क्या चीज रहेगा, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर एनालिस्ट ट्रेनी, ठीक है। तो जॉब क्या रहेगा आपका? यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग डेटाबेस क्वेरीज, CRUD operation and writing stored procedures. You will prepare and execute test, analyze and resolve service tickets and demonstrate proficiency in IT service management and data analytics tools with a strong drive for innovation. मतलब आप IT की ही फील्ड में एंट्री करोगे, एक तरीके से काम आपका मैनेजमेंट से रहेगा, IT को सपोर्ट करते हुए, ठीक है। तो आप सारे आईटी टूल्स वगैरह जो भी आपको सिखाया जाएगा ट्रेनिंग पीरियड में, वो सारी चीजें सीख के काम करोगे, ठीक है, डेटा एनालिटिक्स वगैरह में, ठीक। दूसरी बात, स्किल्स रिक्वायर्ड की बात किया जाए तो गुड टाइम मैनेजमेंट, गुड रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग, ये इसकी स्किल्स रिक्वायर्ड है। इसमें सबसे ज्यादा बच्चों की जो कंफ्यूजन आएगी वो आएगी कम्युनिकेशन स्किल्स से, कि भाई कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव की जाए। देखो, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, इवन आप फॉर्म भर लोगे तब भी, क्योंकि आपका सिलेक्शन जो होगा वो इंटरव्यू बेसिस पे ही होगा। तो इंटरव्यू बेसिस में जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे या इंटरव्यू आपका ऑनलाइन जब भी होगा, तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान देना रहेगा। अब कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए देखो प्लेलिस्ट बनी है चैनल पे, हर्षित सर ने बहुत बेहतरीन वीडियोस बना के रखी कि कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे डेवलप की जाती है, कैसे एक कंपनी में कम्युनिकेशन स्किल्स की रिक्वायर्ड है, किस तरीके के सेंटेंस फ्रेम किए जाते हैं, जूनियर सीनियर से कैसे बात की जाती है, प्रोफेशनल वे क्या होता है कम्युनिकेशन, सारी चीजें कवर्ड है। तो जाके देख लो, बहुत हेल्पफुल रहेंगी। अब आ जाओ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। 2024 या 2025 इनमें से अगर बच्चे ग्रेजुएट हुए हैं 3 ईयर कोर्सेज में, अंडर ग्रेजुएट में, अगर आप 2024 में पास आउट हुए तो भी अप्लाई कर सकते हो, 2025 में पास आउट हुए तो भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सिंपली बीसीए, बीएससी, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सबसे आप अप्लाई कर सकते हो। आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बस ग्रेजुएशन के बाद, वो 60% होनी चाहिए। अगर आप 59.9% लेके आए तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, तो 60% अलाउड है, ठीक है। कैंडिडेट शुड possess consistent academic record with minimum 60% in 10th 12th डिप्लोमा, ठीक। अगेन 10th 12th में भी आपका 60% होना चाहिए, 60% आपका 3 ईयर उसमें भी होना चाहिए। अगर सीजीपीए में है तो परसेंटेज में कन्वर्ट करके आप रखोगे, ठीक। दूसरी बात, रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में जैसे मैंने आपको बता दिया है कि आपका कस्टमर सिक्योरिटी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट में, कस्टमर कम्युनिकेशन एटिकेट्स, इंश्योर स्टेटेड प्रोडक्टिविटी रिक्वायरमेंट्स, ये सारी चीजें काम रहेंगी। रोल की एक्सपेक्टेशन क्या है? एसोसिएट शुड बी क्लाइंट फोकस एंड एबल टू वर्क विद यूजर्स विद डिफरेंट कम्युनिटीज एंड कल्चर अक्रॉस द ग्लोब। एसोसिएट शुड बी विलिंग टू वर्क इन 24/7 एनवायरनमेंट एंड बी ओपन टू रिलोकेटिंग टू एनी पार्ट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। तो पैन इंडिया ड्राइव चलेगी एक तरीके से, कहीं पे भी आपकी जॉब लग सकती है, ठीक है। हो सकता है आपके ही शहर में लग जाए, बेहतरीन रहता है। देखो, क्योंकि जो शॉर्टलिस्ट होते हैं, ठीक, तो कंपनीज भी जबरदस्ती दूर नहीं भेजते हैं, जो पास की लोकेशन रहती है वहां पे दे देता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, अगेन बीसीए, बीएससी, बीए, बीकॉम वाले भी अगेन उनकी भी रिक्वायरमेंट कितनी है?
50% इन एकेडमिक्स होने चाहिए। अगर देखो जिन्होंने बीए बीकॉम बीएससी वगैरह किया हुआ है, ठीक है, जो यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक, अगर आपने 50% एक्वायर किया है, 50% लेके आए हो, ठीक है, अपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ये स्पेसिफिकली बीसीए बीएससी बीए वालों के लिए है, और 60% की रिक्वायरमेंट है जो वो बता रखा है बीसीए और बीएससी वालों के लिए, ठीक है। तो इसके अलावा सारे लोग अप्लाई करें, ठीक, 49.9% होगा तो नहीं हो सकते, ठीक। अब इसमें भी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लगभग लगभग सारी चीजें सेम ही है। अगेन 2024 2025 बैच वाले अप्लाई कर सकते हैं। अब मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन में एक रिज्यूमे बना लेना 2 पेज का, ठीक, विद हाई रेजोल्यूशन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक। फोटोग्राफ शुड बी क्लिक्ड इन अ लाइट बैकग्राउंड एंड बोथ द ईयर्स ऑफ कैंडिडेट्स मस्ट बी विजिबल। ये सारी चीजें आप ध्यान रखना अप्लाई करने से पहले। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स फॉर इंटरव्यू, जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तो इंटरव्यू के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है। कॉलेज का आईडी कार्ड अगर आपके पास है तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल या कॉलेज की यूजी मार्कशीट, यूजी डिग्री सर्टिफिकेट्स। अगेन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स फॉर ऑन बोर्डिंग, जब आप सिलेक्शन होने के बाद आप जाओगे ट्रेनिंग के लिए, ठीक, तो पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, कोई भी चीज हो, ठीक, जिससे आपका ऑफिशियल आईडी कार्ड जो होता है, ठीक है, वो रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं। डायरेक्ट अप्लाई रहेगा, कोई एग्जाम नहीं है, इंटरव्यू दीजिए, सिलेक्शन लीजिए। ये थ्री ईयर के जो कोर्सेज किए हुए हैं, ठीक है, उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कॉग्निजेंट में। सैलरी की टेंशन मत लेना, क्योंकि कॉग्निजेंट बहुत बढ़िया एमएनसी है, बहुत बड़ी कंपनी है, तो एंट्री लेवल की भी जो सैलरी देगा वो अच्छी देगा। मान के चलो कि 3 एलपीए से शुरुआत रहेगी रहेगी, और वो बढ़ सकता है, ठीक है, अगेन डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पोजीशन और किस पोजीशन पे आप सेलेक्ट हो रहे हो उस पे। तो वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो जॉब ढूंढ रहे हैं, कमेंट करो कोई क्वेरी हो तो, ठीक है, मैं आपकी सारी हेल्प कर दूंगा उसमें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि इस चैनल पे रेगुलर अपडेट्स आते हैं जॉब रिलेटेड, ठीक है। कोई भी अपडेट मत मिस करना। व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ जाओ। क्यों जुड़ जाओ भाई? क्योंकि वहां पे अगेन मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारी कंपनीज की हायरिंग हो रही है इस समय, और सबके ऑफिशियल लिंक्स रहते हैं, ठीक। तो आपको किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं जाना पड़ेगा, डायरेक्ट ऑफिशियल लिंक के थ्रू आप अप्लाई करोगे, ठीक। सारी चीजें मैनेज रहती हैं। तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करो, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखो।